वेलकम बैक मेरे फ्री विद्यार्थियों। हम लोग घर्षण टॉपिक के आंकिक प्रश्न कर रहे हैं। एक प्रश्न है, जरा सुन लीजिए पहले तो। क्या है क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन। एक खुरदरे क्षैतिज तल पर रखे 1.5 केजी द्रव्यमान के गुटके को 1.2 किलोग्राम भार के क्षैतिज बल से खींचा जाता है। देखो ध्यान देना, ये कोई क्षैतिज तल है, इस पर एक गुटका रखा है, इसका द्रव्यमान दिया है तुमको सवाल में 1.5 केजी किलोग्राम, और इसको जब हम खींच रहे हैं क्षैतिज बल लगा करके, तो बल कितना लगा रहे हैं 1.2 किलोग्राम भार। थोड़ा इस पे ध्यान देना, इसका कुछ सेंस है अपना। किलोग्राम भार है, इस पे बात करेंगे अभी हम आगे। तल तथा गुटके के बीच घर्षण गुणांक 0.3 दिया है। ये घर्षण गुणांक का मान दिया है, म्यूएस या म्यू या म्यू के, जो आप लिखना चाहें। गुटके में उत्पन्न त्वरण का मान जी के पदों में चाहिए। किसके पदों में? इन टर्म ऑफ जी। ए चाहिए मुझे, लेकिन जी का मान नहीं रखना है, क्योंकि जी के पदों में चाहिए तो जी ऐसे रहने दो। प्रश्न को करेंगे कैसे, थोड़ा इस पे जरा हम गौर करके देखते हैं। एक बात बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम वाला पीछे कॉन्सेप्ट सिखाया था। अगर हम उस हिसाब से कहें ये गुटका किस तरफ खिसकने की पोजीशन में है, उस तरफ, तो त्वरण की दिशा वही तो होगी कि नहीं होगी बताओ। अगर इधर गतिमान है, इस गुटके पे देखो दो बल लग रहे हैं, एक तुम जो लगा के खींच रहे हो वो, और एक घर्षण बल। घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है कि नहीं लगता बताओ। तो घर्षण बल जो Fs होगा वो इस तरफ काम करेगा, और जो तुमने बल लगाया वो इस तरफ। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जो लगाया गया बल है ना, उसका मात्रक सही नहीं दिया गया। लगाया गया बल, इसको चलो हमने कैपिटल F कह दिया। क्या कह दिया? F बराबर दिया 1.2 किलोग्राम भार। अच्छा ध्यान रखना, जब भी हम कहीं यूज करना चाहें तो F हमें न्यूटन में चाहिए। किस में चाहिए? अगर किलोग्राम भार में हो या ग्राम भार में हो, ठीक है, या किलोग्राम बल लिखा हो, इन सभी प्रश्नों में न्यूटन बनाने के लिए हम जी से गुणा करेंगे। अगर ये किलोग्राम भार है तो जी से गुणा कर दोगे तो न्यूटन बनेगा। अगर ग्राम भार होता तो जी से गुणा करोगे तो डाइन बनेगा। ये ध्यान रखना, सीजीएस एमकेएस में अंतर है। तो इसमें हमने जी से गुणा कर दिया, जी माने गुरुत्वाकर्षण से, तो ये मात्रक बदल के क्या हो गया? न्यूटन। अब ये हमारे काम का बना, इसको यूज करना है। तो फ्री बॉडी के हिसाब से अगर इक्वेशन बनाए, सुनिए, तो F माइनस Fs बराबर क्या करते हो हमेशा? ma करते हो हमेशा, वही करना है तुम्हें। तो देखो F माइनस Fs बराबर ma का कॉन्सेप्ट। F का मान हमारा कितना हो गया? 1.2 G, और Fs के क्या होता है? म्यूएस इंटू आर इज इक्वल टू ma। अच्छा, म्यूएस को हम लोग क्या लिखते हैं पता है किसी को? हालांकि यहाँ मान दिया है म्यूएस का। आर को mg लिखते हो कि नहीं लिखते हो? आर प्रतिक्रिया बल होता है। देखो आर प्रतिक्रिया पर ऊपर काम करेगा तो mg नीचे काम करता है कि नहीं करता है? तो आर को हम बदल के क्या लिख सकते हैं? mg। तो चलो यहाँ मान रखते हैं 1.2 G माइनस म्यूएस का मान तुम्हें इस सवाल में कितना दिया है? 0.3, और आर का मान हमने अभी देखो बोला कितना? mg इज इक्वल टू ma। अच्छा, m हमें गुटके का द्रव्यमान कितना दिया था सवाल में बताओ भाई? 1.5। कितना दिया था? 1.5। अब सुनना, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1.2 G माइनस, देखो 15 त्रिज्या कितना होता है? 45 होता है, और 2 डिजिट पे डेसिमल लगाओगे तो 0.45 G हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब सुनना, ये 1.2 है, ये 0.45 है। 1.2 को 1.20 जैसा सोच लो आप, मतलब माइनस करना है, हम तो डायरेक्ट 120 माइनस 45 करके सोच रहे हैं, और 2 डिजिट पर डेसिमल है। आप अपने हिसाब से घटाने में तो तुम लोग माहिर ही होगे, घटा तो लेते ही होगे। तो 0.75 आएगा कुल मिला के। ये उधर पक्षांतर कर दो, उधर गुणा में, तो कहाँ जाएगा? इस तरफ। इस तरफ कहाँ जाएगा? भाग में। 2 अंक पे यहाँ दशमलव, तो 1 0 यहाँ बढ़ेगा। 75 का पहाड़ा आता है, 2 बार में आता है कि नहीं आता? 150। तो देखो त्वरण जो A आया वो किसके बराबर आया? G/2। नोट करिए इस सवाल को।